धुरंडी का जो कार्य है वो 4 मार्च को सभी लोग मनाएंगे। सारे त्योहार फीके हो गए। होली आ रही है, लगी नहीं रिया की होली जैसा है। दिवाली आती है तो लगता ही नहीं कि दिवाली जैसा है। राखी आती तो लगता ही नहीं राखी जैसा है। सारे त्योहार फीके हो गए गुरुजी। हमने कहा त्योहार फीके नहीं हुए, त्योहार का कलर फीका नहीं हुआ, त्योहार का रंग फीका नहीं हुआ है। बस त्योहार वही है, गुलाल वही है, मिठाई वही है, गुजिया पपड़िया वही है, खुरमे चकरी वही है, पपड़िया वही है, गुजिया वही है, इंसान वही है। बस बाजार में से जो रौनक समाप्त नहीं हुई है, रौनक आपके भीतर की समाप्त हो गई। आपके भीतर इतनी ईर्ष्या भराती गई, इतनी ईर्ष्या भराती गई, इतनी ईर्ष्या भराती गई कि वो ईर्ष्या के कारण, उस अहंकार के कारण, उस अहम के कारण तुम एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं कर पाते। पहले के लोग कहते थे हमारे यहाँ जब होली होती थी इतने लोग आते थे, मिलने जाते थे, गुलाल लेकर जाते थे। आजकल तो कोई दिखता नहीं है। कारण केवल इतना सा है, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा ईगो, तुम्हारा अभिमान तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं निकालता। तुम घर से बाहर नहीं निकलते अपने अहंकार के कारण, अपनी काया के कारण, अपनी अभिमतता के कारण। आप दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते। जरा सा कोई ने कलर लगाया तुम्हें क्रोध आ गया, जरा सा किसी ने गुलाल लगाया तुम्हें गुस्सा आ गया, जरा सा कोई आया भाभी जी भैया जी करके गुलाल लगा गया, तुम न 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 कहां जाओ। इतने वीआईपी हो गए, इतने वीआईपी हो गए, इतने वीआईपी हो गए कि अपने त्योहारों से भी दूर हो गए। मेरा निवेदन है, होली का त्योहार आ रहा है, उस फागुन के त्योहार में मेरा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ होली खेलता है, मेरा कृष्ण कन्हैया राधा रानी के साथ होली खेलता है। आप भी अपने इष्ट मित्रों के साथ होली खेलिए और दिल से खेलिए, दिल से खेलिए, हृदय से खेलिए, भाव से खेलिए, दिल से त्योहार मनाइए। हमारे सीहोर में, सीहोर जिले में एक होली होती थी। उस होली का नाम हमने पिछली बार बदल दिया था। कौन सी होली कर दी थी? महादेव की होली। पिछली बार हमारे सीहोर जिले में हमेशा होती आई थी वो होली, थोड़ा उसका नाम हमने चेंज कर दिया था तो उसको महादेव की होली कर दिया था। मेरे सीहोर जिले के रहने वाले सभी रहवासियों से, जिले भर के निवासियों से निवेदन करना चाहूँगा, वो पुरानी होली को बंद कर महादेव की होली नाम दिया गया है। शिव मंदिर में जाना है, चंदन का जल शिव जी को 1 लोटा चढ़ाना। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखो, शंकर भगवान को घी का दिया भी लगाओ तो तुम्हारे घर में जो असली घी हो, थोड़ा सा भले 1 पत्ती लगाओ, भले इतनी सी बत्ती जलाओ, पर असली घी की जलाओ। शिव जी को अगर चंदन भी लगा रहे हो तो असली लगाओ। शंकर भगवान को चावल भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। शंकर भगवान को अगर अष्टगंध भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। केमिकल का कोई चीज मेरे महादेव को मत चढ़ाओ जिससे भगवान शिव की मूर्ति नष्ट हो। ऐसी कोई चीज मेरे महादेव को ना चढ़ाओ। अगर शंकर भगवान के साथ आप होली खेल रहे हो तो चंदन का पानी शंकर भगवान को चढ़ाइए, अष्टगंध का जल भगवान शिव को चढ़ाइए। तो सीहोर में 5 दिन की जो होली होती है सीहोर जिले के अंतर्गत, वो पुराने समय की बड़ी प्राचीन होली है, उसका नाम दूसरा था। अगले वर्ष से उसका नाम महादेव की होली रख दिया गया है। तो 9 तारीख को, 8 तारीख को तो जो धुरंडी होती है उसके अनुसार ही होली रहेगी, पर 9 तारीख को सीहोर में महादेव की होली मनाई जाएगी, जिसमें सभी लोग अपने अपने शिवालय में जाकर 1 लोटा चंदन का जल शिव मंदिर में समर्पित करेंगे। सीहोर के निवासी, सीहोर के रहवासी 5 मंदिर, चमत्कालेश्वर मंदिर, गुप्तेश्वर मंदिर, बड़ा बाजार मंदिर, शुक्ला मंदिर और मनकामेश्वर मंदिर में हम भी सीहोर में जाएंगे। तो सीहोर वालों और आष्टा वालों करो तैयारी, आ रहा है त्रिपुंड धारी महादेव की होली। बड़े आनंद के साथ
मेरा निवेदन सीहोर के आसपास के रहवासियों से, आष्टा के आसपास के रहवासियों से, कि सीहोर जिनको महादेव की होली का आनंद लेना है वो सीहोर के आसपास के लोग महादेव की होली का दर्शन करने आ सकते हैं, और जो आष्टा के आसपास के हैं वो आष्टा में पहुंच सकते हैं। भगवान शिव की भक्ति अपने अपने शिवालय में जाकर, मेरे सीहोर नगर के सारे निवासियों से कहना, सीहोर जिले के वासियों से कहना, हमारा आना मूल नहीं है। ये तो 5 मंदिर जाते हैं, एक नियम है, नहीं तो उसका कोई शोभा यात्रा या जुलूस का क्रम नहीं। 5 मंदिर में जाकर शंकर भगवान को चंदन का जल चढ़ाना, ये मूल है। महादेव से होली खेलना। आप भी भगवान शंकर के मंदिर जाइए और महादेव को एक लोटा चंदन का जल अवश्य चढ़ाइए। जो सीहोर जिले के निवासी हैं उनसे कहना है। बाकी क्या आप लोग तो होली बाबा के साथ मनाते ही हैं, जैसा मनाते हैं वैसा ही क्रम आप लोग रखिए। हर हर महादेव। शिव कथा कह रही है, गौ माता ने केवल झूठ बोला और झूठ बोलने के कारणवश गौ माता के आगे से परिक्रमा ना होकर पीछे से चालू हुई, पीछे से परिक्रमा चालू। और जो पीछे से परिक्रमा चालू हुई, भगवान देवाधिदेव महादेव ने दर्शा दिया कि ये श्रेष्ठता नहीं है, तुम झूठ बोली हो और झूठ बोलने का फल तुम्हें मिला। इसलिए महादेव ने गौ माता को श्राप दिया, केतकी के पुष्प को श्राप दिया। ब्रह्मा जी झूठ बोलने से वाकिफ ना करे, ब्रह्मा जी ना रुक पाए, तो भगवान शंकर ने अपने तुरंत पांव के अंगूठे से नख तोड़कर फेंका। फेंकते से काल भैरव को प्रकट करा। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली का नख फेंककर ब्रह्मा जी का शीश काट दिया। शीश लुढ़कता 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 गया और ब्रह्मा जी के रक्त से एक नदी प्रकट हो गई, जिसका नाम कर्मनाशा नदी पड़ गया। कर्मनाशा जो आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है, उस नदी में कोई पुण्यवान ने जिंदगी में कोई यज्ञ अनुष्ठान व्रत पूजन जो भी करा होता है, उसका छींटा भी अगर शरीर पर लग जाए तो उसके जीवन का सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। ऐसी कर्मनाशा नदी है। एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा, एक बेलपत्री और उस बेलपत्री में एक चंदन की बिंदी और एक अक्षत का दाना मात्र रखकर भी अगर शिवालय पर चढ़ा दी जाती है, एक बेलपत्री, एक चंदन का बिंदी, और चंदन फिर निवेदन करेंगे आज के ज़माने में तुम लोग सब घिसा घिसाया पड़ा पड़ाया डब्बी का सामान ले लेकर, वो नहीं, चंदन की मुठिया रखो, थोड़ा सा भी घिसो, जरा सा भी घिसो, उसकी एक बिंदी और एक चावल का दाना। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, अपनी कामना कर कर समर्पित करते हैं, तो निश्चितता है कि आपने व्रत करा ना करा, आपने उद्यापन करा ना करा, आपने अनुष्ठान करा ना करा, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान उसका फल शीघ्र प्रदान कर देते हैं। भले आपने कुछ करा ना करा, उसका फल तुम्हें मिल जाए। मैं कि अब मेरा जीवन बहुत नरक सा निकल रहा है, बहुत कष्टमय निकल रहा है। ये बेलपत्री लेना, इस बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर पीला चंदन लगा लेना। कितना लगाना है? बीच वाला जो पत्ता है उस पर पीला चंदन। जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्टमय है, अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग बीमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्टमय जीवन है, इसमें लगाओ पीला चंदन बेलपत्री की बीज पत्ती पर। महाराज, और बीज पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, आपको कहा था, आपको स्मरण में होगा शायद, हमने जब बेलपत्री की महत्वता बताई थी तो उस बेलपत्री की महत्वता में कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 हैं, बोला था। बीच में ये बड़ी पत्ती से लेकर जो 2 पत्तियां होती हैं, इनके बीच में जो जगह बचती है, इसमें माँ पार्वती के 64 योगनियां, माँ पार्वती अपनी
पूर्ण सिद्धि के साथ में जितनी भी देवी के स्वरूप हैं वो माता 64 योगनियां देवी के स्वरूप में यहां पर विराजमान होती हैं। 2 पत्ती के नीचे से जो डंडी होती है नीचे तक, ये पूरी डंडी में 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान होते हैं इस पूरी डंडी के अंदर। तो ये बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर कर, यहाँ पीला चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग कर कर इसी तरह से पकड़कर ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशुक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें तो जहाँ से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहकर देवाधिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र, पंचाक्षर, नमः शिवाय, षडाक्षर, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव का मंत्र हो आपके पास में, उसको बोलते हुए देवाधिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशोक सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है वहाँ उस जलधार को चढ़ाए और जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें और 1 लोटा जल वहाँ भी चढ़ा दें। बस निवेदन कर कर आ जाइए, मेरा बाबा 3 माह के अंदर हाथ जरूर पकड़ेगा और आपको दलदल से बाहर निकाल देगा। सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर पड़ेगी, गले में सोने की चेन होगी तो चोर की नजर पड़ेगी, और मुख में शिव का नाम होगा तो महादेव की नजर पड़ेगी, ये निश्चित है। शिव की नजर, जब आप श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री जब आप मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो तो मेरे बाबा की दृष्टि आप पर पड़ती है। इसलिए आपसे कहते हैं प्रतिदिन 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय माँ जगत जननी पार्वती के साथ में नंदी पर बैठकर भ्रमण करते हैं, और जिसके दरवाजे पर बाबा पहुंचता है उसका कल्याण निश्चित ही करता है। लिख दो दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तु, एक स्टिकर खरीद कर ले जाओ, चिपका दो दरवाजे पर। बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति अगर कोई बेकार खबर भी लाया होगा तो थोड़ी देर पड़ेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप दरवाजा खोलने जाओगी तो घर दरवाजे के दरवाजे पर अंदर की ओर भी चिपका हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दरवाजा खोलोगी तो पढ़ोगी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, हजार हजार पापों को नष्ट कर देता है और हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल एक क्षण में दे देता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक क्षण में दे देता है। दीदी कह रही है
गुरुजी आप कहते हो ना कि नारी की गोद और पुरुष की जेब भरी होना चाहिए। बच्चे नहीं हो रहे थे तो सब ताना देते थे, गालियां देते थे, आड़ा टेढ़ा बोलते थे, अच्छे अच्छे कार्य में हमको बुलाते नहीं थे, बांझ कह देते थे। शंकर जी के मंदिर जाता, जल चढ़ाता, कुबरेश्वर धाम, रोते नहीं बेटा, कुबरेश्वर आंसू पोछ पहले, आंसू पोछ, अच्छी खुश हो तुम ही, आंसू पोछ, आंसू पोछ। कुबरेश्वर धाम जाता रहा, कंकर पूजन करता रहा और बाबा की कृपा से एक नहीं बाबा ने दो दो दे दिया। जोरदार ताली। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। उसको कहो, वो स्वीकार कर। तारकासुर ने विचार कर लिया मेरे प्रभु का विवाह होना चाहिए, प्रभु का विवाह, मेरे भगवान का विवाह हो जाए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। असुर था फिर भी भक्ति थी। विचार कर लिया था भोलेनाथ जी ने तो सती माता के जाने के बाद में विवाह करेंगे नहीं, पर उनकी शादी तो मैं करा कर रहूंगा। जब दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है, यहां से जाते जाते 25-50 स्टिकर खरीद कर लेके जाओ। किसी को गिफ्ट में भी देना तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम देना कि दरवाजे पे चिपकाना। तेरे दरवाजे पर अगर दुख भी आ रहा होगा तो टल जाएगा, शिव कृपा होगा। नियम बना लो कि अपने गांव के पूरे गांव की एक एक दुकान पर, एक एक घर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगाना है, चिपकाना है। कुछ नहीं बने तो इतना ही करेंगे हम, लगा दें। मंदिरों में लगाना पड़ेगा तो मुक्ति मिलेगी। कितना सुंदर लिखा शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा, यदि कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप नहीं भी करता है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लेता है तो भी सारे पाप समाप्त होकर भाग्य प्रबल हो जाए। ये सीहोर वाला महाराज नहीं कर रहा है, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आई है। वेद व्यास जी ने जिस पुराण को लिखा, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाओ, हिंदी की लिखी हुई लाओ और उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो, उसमें मिलेगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो तो संचित पाप समाप्त होकर शिव कृपा हो।